राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैंने तो सुना है कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो त्रिवत्सलः विद्वेषं करोद कसमान् अनादृत्यात्मजां सती। मैंने तो सुना है कि दक्ष ने भगवान शंकर को अपनी बेटी ब्याही थी, पर उस दक्ष ने भगवान शंकर से द्वेष क्यों किया? शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं, एक समय की बात है, त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग भगवान भोलेनाथ का मन करता है कि आज मैं सत्संग करने के लिए चलूं। अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पधारे हैं और अकेले नहीं, माता सती को साथ लेकर के पधारे हैं। अगस्त्य जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और कहा, भगवान आज कैसे आगमन हुआ? राम कथा की चर्चा शुरू हुई है। भगवान भोलेनाथ अगस्त्य जी के द्वारा राम कथा को श्रवण कर रहे हैं कि राम कथा मुनिवर बखानी सुनी महेश परम सुख मान। भगवान भोलेनाथ तो कथा में मन लगा करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, पर सती को तो ये संदेह हो रहा है कि मेरे भोलेनाथ जो हैं इनकी त्रिलोक की सेवा करता है, त्रिलोक की वंदन करता है, और ये दाढ़ी वाले बाबा मेरे भोलेनाथ को क्या कथा सुनाएंगे? तो सती ने कथा में ध्यान नहीं दिया कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा
कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथ। कुछ दिन भगवान भोलेनाथ अगस्त्य जी के आश्रम पर रहे और राम कथा श्रवण की। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और उठ करके चले हैं। सती भी साथ चल दी प्रणाम करके। सती के मन में कोई श्रद्धा तो है नहीं, कोई भावना तो है नहीं। भगवान भोलेनाथ जंगल में से विचरण करते हुए चले जा रहे हैं। विचार कर रहे हैं कि यदि जिसकी कथा मैं श्रवण करके आया हूं उसका दर्शन इन नेत्रों से हो जाता तो कथा का जो फल है वो मुझे प्राप्त हो जाता। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते हुए जा रहे हैं और उसी समय किते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। माता जानकी छोटे भाई लक्ष्मण को साथ में लेकर के, क्योंकि रावण ने अपनी मृत्यु बंदर और मनुष्यों के हाथ से मांगी थी, शायद भगवान इसी बात को पूर्ण करने के लिए रामावतार लेकर के आए हैं। और उसी समय भगवान भोलेनाथ ने भगवान राघवेंद्र के दर्शन किए और प्रसंग चल रहा था। कुछ दुष्ट रावण ने छल करके माता जानकी का हरण कर लिया है और भगवान राघवेंद्र प्रभु छोटे अनुज लक्ष्मण के साथ आज जानकी के विरह में ऐसे व्याकुल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति अवस्था हो गई है। जो सामने दिखाई देता है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चैतन्य है, उसी से पूछने लग जाते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। और उसी समय भगवान ने राघवेंद्र प्रभु के दर्शन किए। मन में भाव जगा, हृदय विचारत जात हरि, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यु प्रभु, गए जान सबको। भगवान भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि इस समय मेरे प्रभु मनुष्यावतार लेकर के आए हैं और मैं वहां जाकर के इनको यदि प्रणाम करूंगा तो सब समझेंगे कि कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए किसी को भ्रम ना होवे, किसी को संदेह ना होवे। जहां भगवान भोलेनाथ खड़े हुए हैं वहीं से खड़े खड़े भगवान भोलेनाथ ने राघवेंद्र प्रभु के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूँ मनोज न सावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो। जैसे ही सच्चिदानंद कह करके भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, सती को संदेह हुआ और पूछने लगी, हे प्रभु
आपने किसको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया? क्या ये राजकुमार जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये इन्हीं को आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया? कौन है ये? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा। हे देवी, कोई और नहीं है जिनकी कथा हम श्रवण करके आए हैं और जिसका मैं नित्य निरंतर ध्यान करता हूं, ये मेरे वही इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। सती ने कहा, ये तुम्हारे इष्ट देव श्री राम हैं? क्या ये ब्रह्म हैं? ये ब्रह्म तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने भी सुना है ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म कैसा होता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो कि देह धर हो ही नर, जाहि न जानत वेद। मैं जानती हूं कि ब्रह्म तो व्यापक है, सब जगह समान रूप से निवास करता है। वो अजन्मा है, उसको कोई जान नहीं सकता। और तुम कह रहे हो कि मेरे इष्ट देव श्री राघवेंद्र हैं, ये आपके इष्ट हैं और ये भगवान हैं, तो फिर स्त्री के विरह में इस तरह से क्यों व्याकुल हो रहे हैं? क्या इनको मालूम नहीं है कि इनकी जानकी को कौन हरण करके ले गया है? भगवान भोलेनाथ बार बार सती को समझा रहे हैं, देवी ये वही इष्ट देव श्री राम हैं जिनका मैं दिन रात भजन करता हूं। तुम पुन राम राम दिन राती, सादर जपे हूं अनंग अराती। और देवी सती, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है, शंका है, मेरे कहने के बाद भी यदि तुम्हारा संदेह दूर नहीं होता है, तो जाओ आप परीक्षा ले सकती हो। जब तक तुम मेरे पास लौट करके आओगी, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। माता सती चली हैं राघवेंद्र की परीक्षा लेने के लिए। कैसे परीक्षा लूं? विचार किया कि इस समय जानकी के विरह में व्याकुल हो रहे हैं, मैं जानकी का रूप बना करके जाऊंगी और इसी से इनकी परीक्षा हो जाएगी। तो सती ने जानकी का रूप बनाया और भगवान राघवेंद्र प्रभु के आगे मार्ग पर विचरण करने लगी। लक्ष्मण जी को तो एक बार संदेह हुआ कि माता जानकी को हम खोजते फिर रहे हैं और ये इधर आगे आगे वन में विचरण कर रही हैं। फिर विचार किया कि ये माता जानकी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि माता जानकी तो हमेशा भगवान राघवेंद्र प्रभु के पीछे चलती हैं और ये तो आगे आगे दौड़ रही हैं, ये जानकी नहीं हो सकती। राघवेंद्र के सामने जैसे ही माता सती आई हैं, भगवान राघवेंद्र ने प्रणाम किया। मां प्रणाम करते हैं। पर आप ये बताओ, आप अकेली वन में विचरण कर रही हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? उनको कहाँ छोड़ करके चली आई हो? अब तो सती को ऐसा लगे कि कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, क्योंकि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। सती कहने लगी, आज भगवान भोलेनाथ नहीं आए हैं, आज तो मैं अकेली ही विचरण करने के लिए निकली हूं। प्रणाम किया और लौट करके चली। भगवान राघवेंद्र ने भी मन में विचार किया
कि माता सती ने जानकी का रूप बना करके अपनी लीला दिखाई है, तो मैं भी लीलाधारी हूँ, अपनी थोड़ी सी लीला मैं भी दिखा देता हूँ। जिस रास्ते से सती लौट करके आ रही हैं, उसी रास्ते पर भगवान राघवेंद्र प्रभु ने अनेक रूप धारण कर लिए। माता जानकी लक्ष्मण के समेत कई कई रूप दिखाई दे रहे हैं सती को। सती ने नेत्र बंद कर लिए, रास्ते में ही बैठ गई। भगवान राघवेंद्र ने अपनी माया को समेटा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भोलेनाथ के पास लौट करके आई। भोलेनाथ ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? बोले मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। तो बोले आपने दूर से प्रणाम किया और मैं उनको पास से जाकर के प्रणाम करके आया। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब जान गए कि सती ने सीता का रूप बनाया है। मेरे इष्ट देव है श्री राम, और सीता का रूप बना करके सती जो हैं वो अब मेरे हो गई माँ के समान। भगवान भोलेनाथ ने उसी समय संकल्प किया है, एहि तन सती भेंट वही नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से मेरा सती से मिलना नहीं होगा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा कर दी। हे भोलेनाथ, आपने जैसी प्रतिज्ञा की है, आज तक ऐसी प्रतिज्ञा किसी ने संसार में नहीं की। सती ने पूछा, बताओ न भगवान, आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा की है? भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। कैलाश पर आए हैं। आज दक्ष ने बृहस्पति सब नाम के यज्ञ का आयोजन किया। सबको निमंत्रण भेजा, सब अपने अपने आसनों पर आसीन हैं। ये दक्ष जो है वो अपनी और केवल अपनी प्रशंसा चाहता है। विचार किया कि जब सभा में सब इकट्ठे हो जाएंगे, सबसे बाद में चलूंगा और सबसे बाद में जाऊंगा, तो सब खड़े होकर के मेरा अभिवादन करेंगे, मेरा आदर करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मेरी जय जयकार होगी, तो मुझको भी अच्छा लगेगा। दक्ष ने प्रवेश किया और सबने खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन किया, पर भगवान भोलेनाथ ने अपने आसन पर बैठे बैठे प्रणाम कर लिया। अब ये दक्ष से सहन नहीं हुआ और आज भगवान शंकर को बड़ा बुरा भला कहने लगा। देखो, ये शंकर यद्यपि मेरी पुत्री के योग्य नहीं था, फिर भी पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी इस शंकर को ब्याही। इसके रहने का कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। अरे और तो और वेश अमंगल, और मैंने अपनी बेटी इसको ब्याही और मैं इनका ससुर लगता हूँ, पिता के तुल्य हूँ। मेरा आज शंकर ने भरी सभा में अपराध किया है, बुरा भला कहा। शंकर के गणों से सहन नहीं हुआ। शंकर के गणों ने कहा कि अरे मूर्ख राजा दक्ष, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत शीशा। जिन भगवान शंकर की त्रिलोकी वंदना करती है, नाम है शंकर, शंकरोतीति शंकर, जो इस जीव का कल्याण कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर कि तू जिस मुख से निंदा कर रहा है ना, हम श्राप देते हैं, तेरा मुख शीघ्र ही बकरे का हो जाएगा। दक्ष को श्राप दिया तो दक्ष के गणों से भी नहीं रहा गया। उन्होंने भी भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया। शंकर की जो उपासना करने वाले हैं वो अघोरी हो जाएं, वो वक्ष और अवक्ष का भक्षण करने वाले हो जाएं। दोनों में सापा सापी हुई। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले और उठ करके कैलाश पर्वत पर पधारे। आए शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष को जब पितामह ब्रह्मा के द्वारा प्रजापतियों का राजा बना दिया गया, तो अब तो और अधिक अभिमान आ गया।
और अभिमान जब आया तो आज उसने बहुत बड़ा यज्ञ किया है। यज्ञ में सब देवी देवताओं को, यक्ष किन्नर नाग गंधर्वों को निमंत्रण दिया, पर भगवान भोलेनाथ के लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। आज प्रातः काल से ही कैलाश पर्वत के ऊपर से देवांगनाओं के विमान सज धज करके निकल करके जा रहे हैं कि सती विलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। देवांगनाओं से पूछ रही हैं माता सती देवियों, आज कहाँ जा रही हो इतनी सज धज करके? बोले सती तुम्हें नहीं मालूम, हम तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रही हैं। तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और सब वहीं जा रहे हैं, क्या तुम अपने पिता के यज्ञ में नहीं जा रही? सती ने कहा कि देवियों तुम पहुंचो और मैं भगवान भोलेनाथ को साथ में लेकर के आऊंगा। शंकर भगवान के पास में माता सती पहुंची हैं और भगवान भोलेनाथ से निवेदन किया। कितने सुंदर शब्दों में कहा है। भगवान सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि प्रजापति से ससरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती ने ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। मानो सती भगवान शंकर का संबंध दक्ष से जोड़ना चाह रही हैं। भगवान शंकर बोले जानता हूं। तो स्वामी सब देवता जा रहे हैं, देवांगनाएं जा रही हैं, क्या आप यज्ञ में नहीं चलोगे? भगवान शंकर कहने लगे देवी तुम्हारे जो पिता हैं वो हमसे द्वेष की भावना रखते हैं। चलो हमसे द्वेष करते हैं, उनकी बात चलती है, पर तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हारे लिए न तो उन्होंने कोई निमंत्रण भेजा, न कोई तुम्हें बुलाने के लिए भेजा। जाएं तो कैसे जाएं यज्ञ में? मैं जानता हूं कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाय हूं बिन बोले ना संदेहा। मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, पर जहाँ कोई वैर की भावना रखता हो देवी, वहां जाने से कल्याण नहीं होता। हमसे द्वेष करते हैं चलता है, पर तुमसे भी द्वेष की भावना की, तुम्हारे लिए कोई निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने बात पलट दी और कहा भगवान देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और इतनी सारी यज्ञ की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। हो सकता है पिताजी भूल गए हों, या हो सकता है पिताजी ने पत्र भेजा हो और वो पत्र नंदी के हाथ लग गया हो, नंदी ने आपको नहीं बताया हो। भगवान भोलेनाथ ने नंदी को बुलाया, पूछा कोई पत्र आया? बोले प्रभु कोई पत्र नहीं आया। ये माताएं जो हैं वो अपनी पीहर की बात को छुपाना चाहती हैं। सती ने तो जिद की भगवान सब आ रही हैं, मेरी बहनें भी और आई होंगी और वैसे तो उनसे मिलना नहीं होता, इस बहाने सबसे मिलना भी हो जाएगा, यज्ञ के दर्शन भी हो जाएंगे, आप मेरे कहने से चलो ना। भगवान शंकर बोले देवी हम तो नहीं जाएंगे, और मैं तुमको भी समझा रहा हूं कि तुम बिना बुलाए यदि जाओगी, बिना निमंत्रण के जाओगी तो वहां तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। पर सती ने तो जिद पकड़ ली। भगवान भोलेनाथ समझ गए कि यदि मैंने इसको यहाँ रोका तो ये अपने प्राणों का त्यागन कर देगी, और वैसे भी अब इसका समय आ ही चुका है।
भगवान शंकर ने नंदी को आदेश दिया, नंदी सती को अपने पिता के यज्ञ में लेकर के जाऊं। जितनी भी सामग्री थी सती की सबकी पोटली बांध दी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि पिता के यज्ञ में जा रही हैं और अब ये लौट करके नहीं आए। सती चली है नंदी पर आरूढ़ होकर के। भगवान शंकर जो हैं वो हैं विश्वास, सती जो है वो है श्रद्धा और नंदी जो है वो है धर्म। आज सती रूपी श्रद्धा के साथ में नंदी रूपी धर्म तो है, पर शंकर रूपी विश्वास नहीं है। और कहते हैं कि जिस श्रद्धा के साथ में विश्वास नहीं होता है, पर श्रद्धा को जलना ही पड़ता है। सती खेलती कूदती हुई अपने पिता के यज्ञ में पधारी हैं। आज किसी ने भी सती का आदर सम्मान नहीं किया। केवल एक ने जरूर सती की कुशल क्षेम पूछी। कौन है वो है सती की मां। कि सादर भले एक माँ ने जरूर अपनी बेटी सती का आदर किया, स्वागत किया। बेटी तू आ गई? हाँ मैं तो आ गई, पर तुमने तो मेरे लिए निमंत्रण नहीं भेजा था। पर सती की जो अन्य बहनें हैं वो तो सती को देख करके हंस रही हैं। अरे देखो तो सही कैसी निर्लज्ज है, इसको लाज नहीं आ रही। पिताजी ने निमंत्रण भी नहीं भेजा और फिर भी मुंह उठा करके चली आई है। सती अपने अपमान को सहन कर गई। माँ मैं जरा देख करके आती हूँ यज्ञ मंडप में आज किस किस देवता को भाग दिया जा रहा है। सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सब देवी देवताओं के लिए स्थान दिया गया है, सबकी पूजा हो रही है, सबके लिए कलश रखे गए हैं। पर उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है, न कोई रुद्र कलश है। अब सती से ये सहन नहीं हुआ। मेरे ही घर में मेरे पति का अपमान मैं कैसे सहन करूं? मेरे भोलेनाथ ने पहले ही मेरे से कहा था कि देवी बिना बुलाए जाओगी तो वहां कल्याण नहीं होगा। पर मैं अपने माता पिता बहनों के प्रेम में इतनी पागल होकर के उनकी बातों का अनादर करके चली आई। अब मैं जाऊंगी तो अपना कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी। सती ने निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने शरीर को नहीं रखूंगी। धिक्कार है मेरे शरीर के लिए जो ऐसे दुष्ट दक्ष के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। अरे सभासदों, जिसने भी भगवान शंकर की निंदा अपनी आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, मैं श्राप देती हूं तुमको, इसका परिणाम बहुत भयंकर भोगने को मिलेगा। और मेरे पिता ने भगवान शंकर की निंदा की है तो मेरे पिता को इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब मैं अपने शरीर को नहीं रखना चाहती और अपने योगाग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर से अग्नि प्रकट की है। यस कहे योग अग्नि
अपने प्राणों का त्यागन किया है। योगाग्नि के द्वारा भगवान शंकर के गणों को मालूम हुआ और शंकर के गणों ने आज दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु मुनि ने अप्रियतम रक्ष इस ऋचा के अनुसार दक्षिणाग्नि में आहुति देना प्रारंभ किया। रिभु संज्ञक हजारों गण हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर के प्रकट हो गए। भगवान शंकर के गणों को मारना प्रारंभ कर दिया। और इधर नारद जी ने जाकर के भूत भावन भोलेनाथ को सूचना दे दी, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया नारद? बोले माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों का त्यागन कर दिया है। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना बड़ा भयंकर क्रोध आया है। अपनी जटाओं में से जटा पृथ्वी पर पटक करके दे मारी और उससे एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हो गया। हाथ जोड़ करके बोला, तम किम करोमि गणन्तमाहु, बताओ भगवान मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले जाओ दक्षम सयज्ञम जहि मद भटानाम, जाओ और दक्ष के यज्ञ को समूल नष्ट कर डालो। वीरभद्र सेना को साथ लेकर के आया है। भृगु मुनि की दाढ़ी को उखाड़ करके फेंक दिया है। पूषा नाम के देवता के दांतों को तोड़ दिया है। शूर नाम के देवता के नेत्रों को निकाल लिया है और भगवान शंकर का नाम लेकर के दक्ष के सिर को धड़ से अलग अलग किया। बोले शंकर भगवान की। अब तो देवता घबराए और पितामह ब्रह्मा कहने लगे कि हमने इस मूर्ख दक्ष को पहले ही समझाने का प्रयास किया था कि भगवान शंकर की तू निंदा मत कर, अवहेलना मत कर। अब भगवान शंकर हो गए हैं क्रोधित और अब कोई भी यज्ञ करेगा नहीं, क्योंकि यज्ञ के यजमान को ही मार दिया गया है। और जब तक यज्ञ नहीं होगा तो फिर प्रजा का कल्याण कैसे होगा? आज सब देवताओं ने मंत्रणा की और सब मिलकर के आज कैलाश पर्वत पर पधारे हैं और सब देवताओं ने मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई है। आज ब्राह्मणों ने आकर के भगवान भोलेनाथ को रिझाया है। तम क्रतुस्तम हविस्तम हुतासे स्वयं तम ही मंत्र है समीर गर्भ पात्राणि च। हे प्रभु आप ही यज्ञ के आचार्य हो, आप ही यज्ञ के ब्रह्मा हो, आप ही यज्ञ के ऋत्विक हो, आप ही यज्ञ की सामग्री हो, आप ही यज्ञों के फल देने वाले हो। हे भगवान हम ब्राह्मण देवता आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप प्रसन्न हो जाए। गंधर्व स्तुति कर रहे हैं और भगवान शंकर का क्रोध अभी शांत नहीं हो रहा है। आइए उन देवताओं के साथ में मिलकर के हम भी भगवान भोलेनाथ को रिझाएं। शायद हमारी स्तुति से, हमारी प्रार्थना से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि वो आशुतोष हैं। आशु शीघ्रम दुस्सतीति आशुतोषः, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए वो भगवान शंकर हैं। आइए भगवान शंकर के चरणों में हम वंदन करें। भगवान शंकर भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो गए। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले।
से बेढंगे। सब देवताओं से भोजन भी अलग करते और सब देवताओं से पीना भी सबसे अलग है। खाने को चाहिए भांग धतूरा, 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 भांग धतूरा बोले 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 भांग धतूरा, खाने को चाहिए भांग धतूरा, खाने को चाहिए भांग धतूरा, खाने को चाहिए भांग धतूरा और पीने को क्या पीते हैं भोलेनाथ? पीने को हाँ पीने को जिसका प्याला बड़ा मत वाला उसे में भोला भाला है। जिसका प्याला सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, नंदी सवारी भोला नंदी सवारी, नंदी सवारी भोला नंदी सवारी, नंदी सवारी भोले नंदी सवारी, नंदी सवारी भोला नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी, बैठने को चाहिए नंदी सवारी और उस पर क्या हो जिस पर हाँ, जिस पर पड़ा हो मृग छाला, जिस पर पड़ा हो मृग छाला बड़ा मत माला उसमें भोला भाला है। बड़ा बैठाला बड़ा बंदे वाला उसी में भोला भाला है। बोलो बम बम भोले, 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 बोलो बम बम भोले। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। शंकर भगवान की जय हो। श्री भोला के गंग विराजे, श्री भोला के गंग विराजे, श्री भोले के गंग विराजे, श्री भोले के गंग विराजे, हाँ गंग विराजे भोले गंग विराजे, गंग विराजे भोले गंग विराजे, गंग विराजे भोले गंग विराजे, गंग विराजे भोले गंग विराजे।
सिर भोले के गंग विराजे, सिर भोले के गंग विराजे। गंगा कौन है? गंगा ज्ञान। भगवान भोलेनाथ ने गंगा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। सिर पे गंगा और गले में गले गले सर्प की माला, गले सर्प की माला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। गले सर्प की माला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। मेरा करनेरो वाला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। करनेरो वाला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले, बोलो बम बम भोले। पामे अंग में गोरा विराजे, पामे अंग में घोर विराजे, पामे अंग में गोरा विराजे, पामे अंग में घोर विराजे, गोरा विराजे भोले गोरा विराजे, घोर विराजे बोले घोर विराजे, गोरा विराजे भोले गोरा विराजे, घोर विराजे बोले घोर विराजे। पामे अंग में गोरा विराजे, पामे अंग में घोर विराजे, वाम अंग में गोरा विराजे और गोदी में आपने करे भगवान भोलेनाथ के सपरिवार दर्शन। बाएं अंग में गोरा और गोदी में गोदी में और गोदी में गणपति लाला, गोदी में गणपति लाला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। बड़े मते लाला, बड़ा मते वाला हो शिव भोला भाला है। मेरा करनेरो वाला, बड़ा मत वाला हो शिव भोला भाला है। ओ मेरा संकट डगरो वाला, बड़ा मते वाला हो शिव भोला भाला है। देखो आगे वाले तो ताली बजा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे, और पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सबको। अरे मुझसे डरो या मत डरो, पर भोलेनाथ से तो डरो। भोलेनाथ प्रलय के देवता हैं और भगवान भोलेनाथ ने यदि तीसरा नेत्र खोल दिया ना तो कोई बचने वाला नहीं है। इसे दोनों हाथ उठा करके एक बार सब बोलिए, बोलो बम बम भोले, बोलो बोलो बम बम भोले, बम भोले, बोलो बम भोले, बोलो बम 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 बम भोले, बम बम भोले, बोलो 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 बम बम भोले। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवताओं ने भगवान शंकर की सुंदर स्तुति गाई
भगवान प्रसन्न हुए, भृगु मुनि की दाढ़ी को समर्पित किया, सूर्य नाम के देवता के नेत्रों को प्रदान किया। पूषा नाम का देवता बोला मेरे तो दांत तोड़ दिए गए भगवान, बोले अब तुम दलिया खा करके मेरा भजन करो। दक्ष को भगवान ने बकरे का मुख लगाया, क्योंकि दक्ष जो है वो अभिमान का प्रतीक है। ये हर बात पर करता है मैं। भैया गांव में बड़ी सुंदर सी ये पानी की टंकी लगवाई है, किसने बनवाई है? अजी मैंने बनवाई है, मैंने। भैया बड़ा सुंदर पार्क बनवाया, किसने बनवाया? अजी मैंने बनवाया है, मैंने। तेरे बाप ने बनवाया है। ये जीव हर बात पर कहता है मैंने। जो मैं करता है ना, उसकी हालत क्या होती है कि मैं बकरी करे तो गर्दन काटी जाए, और तू मैं ना करे तो बैठी मेवा खाए। बकरा मैं करता है ना, एक दिन ऐसा आता है कि गर्दन पर छुरी चला दी जाती है। दोष कोई नहीं है, निर्जीव है, पर केवल हम अपने लोभ के प्रति निर्जीव जानवरों की हत्या कर दी थी। दक्ष को भगवान ने बकरे का मुख लगाया और दक्ष के यज्ञ को भगवान भोलेनाथ ने संपन्न कराया।